जिसमें क्या इससे पहले हमने की थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या क्या था, ऑक्सीजन इंक्रीज और हाइड्रोजन डिक्रीज। इसमें क्या होगा रिडक्शन रिएक्शन, इसका मतलब क्या है ऑक्सीजन डिक्रीज होगी और हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएगी। इसमें क्या कर सकते हो आप दोस्त, केमिकल रिएक्शन when oxygen decrease or loss and hydrogen increase and gain are called reduction। तो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन थी ना उसका अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में हमने क्या फोकस किया था कि ऑक्सीजन तो इंक्रीज होगी और हाइड्रोजन क्या होगी डिक्रीज होगी। जो रिडक्शन रिएक्शन इसमें क्या होगा कि आपकी ऑक्सीजन तो क्या होगी डिक्रीज होगी, हाइड्रोजन क्या होगी इंक्रीज होगी। अब इसमें क्या है जो गेन और लॉस की कंडीशन है ना, जैसा डिक्रीज और लॉस, इसमें जो वर्ड आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हो। हाइड्रोजन इंक्रीज और गेन, इंक्रीज अच्छा लगे तो इंक्रीज कर सकते हो और गेन अच्छा लगे तो गेन कर सकते हो। उसमें क्या हो गया एग्जाम्पल, जितनी भी आपकी मेटल ऑक्साइड है 2MgO, इसने क्या कर दिया 2Mg प्लस में, ये क्या हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो ये कंपाउंड की फॉर्म में कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया तो टू और मोर क्या बना दिया एलिमेंट। ये क्या आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना उसका भी एग्जांपल हो गया, जिसमें हमने क्या बोला था जो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा और टू और मोर एलिमेंट बनाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये रिडक्शन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, जिसमें हमने क्या बोला है कि हमारे पास कंपाउंड है और इस कंपाउंड के पास ऑक्सीजन है, जैसे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाया तो ये जो ऑक्सीजन की फॉर्म क्या है एलिमेंट की फॉर्म में होगी, जिसमें क्या होगा आपकी ऑक्सीजन क्या होगी डिक्रीज होगी। अब दूसरा, जितनी भी आपकी मैंने बोला मेटल ऑक्साइड, इन मेटल ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करोगे तो क्या हो गया 2Zn प्लस O2, ये भी क्या हो गया आपकी रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल। फिर आपकी 2CuO, तो क्या होगा 2Cu प्लस में O2, ये भी आपका क्या है रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल होगी। हमारे पास क्या है 2FeO, ये क्या है 2Fe प्लस में O2, ये सारे के सारे क्या हो गया आपकी जो रिडक्शन रिएक्शन है ना उसका एग्जांपल हो गया। जैसे ही रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन क्या करेगी डिक्रीज करेगी और हाइड्रोजन इंक्रीज करेगी। और हमने जो भी एग्जांपल लिया है हमने उसमें कोई भी हाइड्रोजन को नहीं दिया है, सारा का सारा जो हमारा फोकस है वो किसके ऊपर है ऑक्सीजन पे। यस, अब हमारे पास है आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा टॉपिक आ गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसमें क्या है, इससे पहले हमने क्या देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में हमने क्या कहा था ऑक्सीजन इंक्रीज होगी और हाइड्रोजन क्या डिक्रीज होगी। फिर उसके बाद हमारे पास है रिडक्शन, जिसके अंदर हमने क्या देखा ऑक्सीजन डिक्रीज करेगी और हाइड्रोजन क्या करेगी इंक्रीज करेगी। अब ये क्या हमारी रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक प्लेस करती है। तो हमारे पास क्या गया दो केमिकल रिएक्शन when oxidation and reduction take place in a single reaction are called, मतलब क्या होगी दोज केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शंस के अंदर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हमने क्या बोला दोज केमिकल रिएक्शंस व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस टेक प्लेस इन ए सिंगल रिएक्शन। अब हमें ऊपर वाली जो डेफिनेशन लिखी उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या होगा, इस एग्जांपल में क्या होगा हमारे पास जितने भी आपकी मेटल्स हैं जैसे ये हो उसकी आप वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, ये हो गया आपको क्या हो गया जितनी भी आपकी मेटल्स हैं उनकी क्या कर दी ऑक्सीजन के यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, तो हमारे पास क्या हो गया ZNO प्लस में क्या हो गया H2।
और हमने ऊपर क्या बोला है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी है तो क्या आप इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये किस चीज को दिखा रहा है? ऑक्सीडेशन में हमने क्या बोला था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ गए तो क्या होगा, ऑक्सीजन इंक्रीज होगी। तो ये कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन। इसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन देखो, आपने हाइड्रोजन को नहीं देखना है, हमने जो भी एग्जांपल लेते किसके ऊपर लेते हैं, ऑक्सीजन के हिसाब से लिया था। अब हमारे पास क्या, इसके पास ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो ऑक्सीजन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये कौन सा हो गया, रिडक्शन। और ऊपर हमने डेफिनेशन क्या लिखी है, दोज केमिकल रिएक्शंस व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस टेक प्लेस इन ए सिंगल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी आप इसका एग्जांपल दो, इसके एग्जांपल में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिखानी होंगी। अगर आपने इस तरीके से इनको नहीं करके दिखाया तो आपकी सारे के सारे डेफिनेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल क्या बोला था मैंने, जितने भी आपकी क्या है मेटल्स हैं, मेटल्स की क्या करनी है, वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसका एग्जांपल बन जाएगा। अब देखो हमारे पास Mg प्लस में H2O, तो ये क्या हो गया मेरे पास MgO प्लस में H2, ये हमारे पास किस चीज का एग्जांपल बन गया, ये हो गया हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस का। और ये दोनों के दोनों चीजें दिखानी पड़ेगी आपने। ऑक्सीडेशन अगर आपने ऐसे करके दिखा दिया ना तो सारी के सारी आपकी डेफिनेशन गलत होगी, क्योंकि जो ऊपर चीज बोली गई है वो हूबहू यहाँ दिखानी होती है। अगर इसके ऊपर फोकस करें, रिएक्टेंट से ये वाला प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन इंक्रीज होगी। जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज होती है वो वाला क्या होता है, ऑक्सीजन। अब ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस हो गया ना। जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो वो कौन सा हो गया, रिडक्शन हो गया। और हमने क्या बोली थी, दोज केमिकल रिएक्शंस व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस टेक प्लेस इन ए सिंगल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो जिनका क्या है, एग्जांपल याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या, जितने भी आपकी मेटल्स हैं उन मेटल्स की आपने क्या करना है, पानी के साथ रिएक्शन कर दोगे और उसमें जो भी एक्टिविटी होती है उसको आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फॉर्म में दिखाना होगा। जिससे क्या होगा, दोज केमिकल रिएक्शंस व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस टेक प्लेस इन ए सिंगल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स।